अज्ञानता को दूर कर कर ज्ञान की ज्योति चलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो गुरु ने ही राह दिखाई है। हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन है जब आप उन लोगों के लिए अपना प्यार और सम्मान दर्शाते हैं जिनसे आपको कुछ खास सीखने को मिला है, जिनके लिए आप सम्मान प्रकट करते हैं। वो स्कूल टीचर्स से लेकर कॉलेज प्रोफेसर्स तक, ट्रेनर्स से लेकर कोच तक, कोई भी किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि इसी दिन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और भारत के दूसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्मदिन भारत में टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, पर हम ये नहीं जानते हैं कि उन्हीं के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में ऐसी कौन सी खासियत थी जिसकी वजह से हम उनके जन्मदिन पर टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम टीचर्स डे के बारे में सारी बातें बताएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक भारतीय शिक्षक और महान फिलोसोफर थे। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले वे 40 वर्षों तक शिक्षक रहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी शिक्षक रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को सर्वपल्ली नाम उनके पूर्वजों से मिला, क्योंकि उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव में रहते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनका गांव का नाम भी जुड़ा रहे। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों में बीता। वे शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा तिरुपति के लुथेरन मिशन स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की और उसी कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। राधाकृष्णन को अपने एकेडमिक लाइफ में कई स्कॉलरशिप से नवाजा गया। स्कॉलरशिप्स मिलने के कारण उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी करने में उनको मदद मिली। राधाकृष्णन ने फिलॉसफी का कोर्स खुद से नहीं चुना था, न ही उनका इस फील्ड में कुछ खास इंटरेस्ट था। हुआ ये था, हाल ही में उनके कजिन ने सेम कॉलेज से फिलॉसफी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उन्होंने अपना कोर्स खत्म होने के बाद अपनी किताबें उन्होंने राधाकृष्णन को दी थी। इन किताबों के मिलने पर ही उन्होंने तय करा कि आगे की पढ़ाई फिलॉसफी के क्षेत्र में ही करेंगे। उस समय में मिशनरी इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर क्रिश्चियन प्रोफेसर्स हुआ करते थे और वो अक्सर हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते रहते थे। राधाकृष्णन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो अक्सर इंडियन फिलॉसफी और हिंदुइज्म को प्रोटेक्ट करते नजर आ सकते थे, पर जिंदगी में उन्होंने कभी भी किसी और इंस्टीट्यूशन या धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। राधाकृष्णन की 16 साल की उम्र में उन्हीं की एक दूर की कजिन शिवकमु नाम की एक लड़की से शादी करा दी गई थी। फिर उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल से फिलॉसफी पढ़ानी शुरू करी और वहीं से उनका टीचिंग करियर शुरू हुआ। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में फिलॉसफी पढ़ाने गए। साथ ही में वे बहुत सारे फिलॉसफी पर आर्टिकल्स लिखते थे जो कि नेशनली पढ़े जाते थे और दिन पर दिन वो फिलॉसफी के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी, जिनमें से एक किताब का नाम था द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये किताब पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति को जताती है। उन्हें कई बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया था। डॉक्टर राधाकृष्णन पूरी दुनिया को एक विद्यालय के रूप में ही देखते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के द्वारा ही इंसान के दिमाग का सही प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपने लेख और भाषणों के जरिए भारत की फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सारी दुनिया में उनके लेखों की काफी प्रशंसा की गई थी। इसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, जहां वो हमेशा इंडियन स्पिरिट और इंडियन कल्चर की रक्षा करने के लिए सामने आते थे। वे इसके खिलाफ थे कि किस तरह से यूनिफॉर्माइज्ड वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के कल्चर को दबा रहा था। इनके जन्मदिन पर टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट थे तो उनके कुछ दोस्तों और स्टूडेंट्स ने उनसे उनके जन्मदिन को मनाने की अनुमति ली। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन के दिन जश्न सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए बल्कि सभी टीचर्स के लिए होगा, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होगा। तब देश भर में 5 सितंबर 1962 को भारत में पहली बार टीचर्स डे मनाया था। दुनिया के सभी महान व्यक्तियों का कहना है कि जब तक हम जिंदा हैं, जहाँ से मिले हमें ज्ञान
बटोरते रहना चाहिए। एक बार एक महान फिलोसोफर ने इस बात को कुछ इस तरह से समझाया था कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान एक साथ बैठे थे और उनके सामने टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। अगर पढ़ा लिखा इंसान भी उस किताब को नहीं पढ़ता है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उसके ऊपर वो समझाते हैं कि जिस तरह से भी और जहाँ से भी हमें ज्ञान बटोरते रहना चाहिए और ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स डे को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो टीचर और एक स्टूडेंट के रिश्ते में एक अनुशासन होता है, लेकिन इस दिन सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को खुलकर बताते हैं कि वे उनके लिए कितने स्पेशल है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।